खुशामदीद। ख़वातीन हज़रात, यूँ तो खून की कमी का मामला हो तो योगा के बहुत सारे आसन किए जा सकते हैं, ऐसे तमाम आसन जिसमें ऑर्गन्स दबता है। यही वजह है कि हमने कपालभाति भी की है और हमने यहाँ बंद भी लगाया था। ऐसे तमाम पोज जिसमें पश्चिमोत्तानासन शामिल है, साइड बेंडिंग में त्रिकोणा है, लेकिन एक ऐसा आसन है जो ख़ास तौर से मैं उन मरीज़ों को कराता हूँ जो मेरे पास आते हैं खून की कमी के हवाले से, और वैसे भी जिगर के लिए, लिवर के लिए और खून की कमी के लिए अधोमुख आसना या जो डॉग स्ट्रेच है वो कमाल का। डॉग स्ट्रेच, गोट वॉक, ये सारे के सारे आसन बड़े कमाल के हैं, जिनमें कि पेट के ऊपर ठीक ठाक खिंचाव आता है। इसमें शोल्डर स्टैंड भी, सर्वांग आसन भी शामिल है। लेकिन मैं इस वक्त आपके सामने त्रिकोणा करूँगा, वो दिखाऊँगा, डॉग स्ट्रेच करके दिखाऊँगा, पश्चिमोत्तानासन करूँगा और ब्रिज पोज करूँगा। हल्के फुल्के पोज हैं, ये ध्यान में रख के किए जा रहे हैं कि तमाम तर लोग इसको कर सकते हैं। सर्वांग में या हेड स्टैंड में, शोल्डर स्टैंड में दिक्कतें हो सकती हैं, गर्दन में चोट लग सकती है, तो ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए मैं आपके लिए आसन करता हूँ और उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ ये आसन करेंगे। तैयारी के बाद, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रेच करने के बाद आप त्रिकोणा का पोज करेंगे, ट्रायंगल। ये जाविये त्रिकोण पोज है। पैरों को खोल लिया, सांस लेते हुए अपने हाथों को खींचा और सांस निकालते हुए सीधी तरफ अपने आप को इस तरह हल्के हल्के झुका लिया, जहां तक आप झुक सकते हैं। फिर सांस लेते रहे, इसमें गिनती 10 या 15 की रखिएगा। तकरीबन जब गिनती मुकम्मल हो जाए तो सांस लेते हुए उठे, सांस निकालते हुए दूसरी तरफ गए और फिर अपनी गिनती शुरू कर दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए उठे, गहरी सांस ली और सांस निकालते हुए आपने फिर इसका दूसरा राउंड कर लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ से उठे, गहरी सांस ली, सांस निकालते हुए अब हमने लेफ्ट साइड पे अपना रुख रखा। ऊपर की तरफ देखें, सामने आपकी मर्जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस आसन को 3 दफ़ा दोहराइए, 10 की गिनती के साथ या 15 की गिनती के साथ, आपकी अपनी मर्जी। यूँ तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि योगा के बहुत सारे आसन फ़ायदे के हैं और खून की कमी में मावनत करते हैं, लेकिन जिस पोज को इस वक्त मैं कर रहा हूँ उसको ख़ास तौर से मैं थेरेपी में इस्तेमाल करता हूँ अपने मरीज़ों के लिए। अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि वो इस पोज को ज़्यादा से ज़्यादा कराएं ताकि खून की कमी के जो शिकार ख़वातीन हज़रात हैं उनमें खून की कमी दूर हो सके। यहाँ से कैट पोज में आ जाइए। अपने हाथों को ज़मीन पर जमा लीजिए, अपने पैरों के अंगूठों को ज़मीन की तरफ रखिए, एक गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए अपने घुटनों को उठाइए इस तरह कि आप अब खड़े तो इस माउंटेन पोज में हो गए, जिसको डॉग स्ट्रेच भी कहते हैं, लेकिन आपकी हील जो है अब रफ्ता रफ्ता ज़मीन की तरफ जानी चाहिए और आपका सर जो है वो भी नीचे की तरफ आ जाए। इसमें रुके रहे और गिनते रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ गए। आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैंने सांस नहीं रोकी है, सांस लेता रहा, पर जब सांस पोस्चर में जा रहा था तो सांस
मैंने ले ली थी और निकालते हुए गया था, और जब वापस आया तो फिर मैंने सांस ले ली। यानी आप इनहेल और एक्सहेल का ख्याल रखेंगे जब पोस्चर में जा रहे हो, उससे निकल रहे हो। एक बार फिर हम इस पोजीशन में आते हैं कि गहरी सांस लें और सांस निकालते हुए अपने पोस्चर में आ जाएं। अपने पैरों को जमाइए, हथेली पे पूरा दबाव रखिए और काउंटिंग करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहिस्ते से दोबारा कैट पोज में आइए, यहाँ पे रुक जाइए। वो तमाम पोज जिसमें पेट दबता है आपकी मामलत करते हैं, जिसमें मंडोक आसन भी शामिल है और आप अपने पेट को दबा के नीचे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो पोज कर रहे हैं वो है पश्चिमोत्तानासन, एक्सट्रीम बैक स्ट्रेच। अगर आपकी कमर में चोट लगी हुई है, कमर के मोरों में कोई दर्द है, कोई मेजर सीरियस ऑपरेशन हो चुका है या कुछ तकलीफ महसूस करते हैं, तो भी और वैसे भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें जबकि आप वर्जिशें कर रहे हैं। स्टिक पोज में या डंडा आसन में बैठ गए, अपने पैरों को जरा हिलाया, अपने हाथों को इनहेल करते हुए, सांस लेते हुए इस तरह सीधा रखा, थोड़ा सा पीछे की तरफ गए, सांस निकालते हुए अपने पेट को अंदर किया और ध्यान बंद लगाया, स्ट्रेच किया और जहाँ तक आप अपने हाथ को आसानी से ला सकते हैं लेके आए। बहुत ज़्यादा अपने आप को खींचने की कोशिश नहीं की और पेट को अंदर की तरफ दबाने के बाद अपने सर को जितना आराम से रख सकते हैं रखेंगे और अपनी काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम इब्तिदाई स्टेप पे आ गए। दूसरे राउंड के लिए हम फिर दोबारा यहीं से आगाज़ करेंगे। सांस लेते हुए अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए, अपने जिस्म को हाथ सीधा रखिए, ज़मीन के मुतवाज़न है। एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर की तरफ खींच लीजिए, अपने हाथ को जितना आप आगे निकाल सकते हैं निकालिए। ज़रूरी नहीं कि ओवर स्ट्रेच करें, आप अगर यहाँ तक भी हैं तो भी ठीक है, और अगर किसी वजह से हाथ टच नहीं हो रहे तो अपने पैरों पे रख लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक ये टच हो जाए अच्छी बात है। अब अपने जिस्म को झुकाइए और अपनी काउंटिंग को मुकम्मल कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई कैद नहीं है, आप इसको 3 दफ़ा भी दोहरा सकते हैं, 2 दफ़ा भी दोहरा सकते हैं, 5 दफ़ा भी दोहरा सकते हैं, 10 दफ़ा भी दोहरा सकते हैं। आसनों के जितना आप करना चाहें कर सकते हैं और फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब हम एक और पोज करेंगे जिसमें हमारे ऑर्गन्स को ज़रा सा एक दूसरे को प्रेशर करके बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। यूँ तो जैसे मैंने कहा कि आप सर्वांग आसन या शोल्डर स्टैंड कर सकते हैं, लेकिन मेरी बहुत सी बहनें और भाई भी शायद इस तरह शोल्डर स्टैंड ना कर सकें, सर्वांग ना कर सकें, तो उनको जो फ़ायदा देना है वो लाइट अंदाज में, सॉफ्ट अंदाज में हम दे सकते हैं। सेतुबंध आसना या हम शोल्डर स्टैंड से भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको ब्रिज पोज से देंगे। ब्रिज 2 हिस्सों को जो दूर दूर हो मिलाने का नाम है। और अब हम इसका आगाज़ करते हैं अपने अंदाज का, पुल का अंदाज। हाथ साइड में है, गहरी सांस लीजिए, सांस निकालते अपने जिस्म को दरमियान से उठाना शुरू कीजिए। आपकी पूरी बॉडी पे खिंचाव आएगा, आपके ऑर्गन्स नीचे की तरफ आएंगे, आपकी कमर के जो मसल्स हैं वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है उनके लिए बेहतरीन आसन है, वो इसको जितना उठा सकते हैं बॉडी को उठाएं, अच्छी बात है। काउंटिंग करके रुके रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी सी पोजीशन में आ गए।
गहरी सांस ली, सांस निकालते हुए फिर अपने जिस्म को दरमियान से उठाया, स्ट्रेच किया, इस पोजीशन में रुके रहे और दरमियान में ब्रीदिंग करते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप चाहें तो अपने हाथों को नीचे से सपोर्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा के इस तरह। आखिर में आप शवासन करेंगे, यानी कि अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। आपका चेहरा किसी एक सिंध पे आराम से इस तरह होगा, आपके हाथ हथेलियाँ ज़मीन से लगी हुई, बट रुख इसका आसमान की तरफ। अपने आप को सुकून की हालत में रखिए। गहरी गहरी और पुरसुकून सांसें लीजिए। रोज़ाना कम से कम 5 से 20 मिनट तक योगा की डीप मेडिटेशन रिलैक्सेशन कीजिए। इसके लिए आप मामलत ले सकते हैं मौसीकी से, कोई लाइट मौसीकी हो, नेचर की आवाज़ें हों, जैसे कि हमें यहाँ पार्क में आ रही हैं, चिड़ियों की चहचहाहट है, कभी कभी कोयल भी बोलती है, कुछ कौवे भी आ गए हैं, बट कोयल की आवाज़ कितनी प्यारी है, कितना सुकून देती है। आप सुन रहे हैं ना, कितना सुकून है इन आवाज़ों में। इन आवाज़ों को रोज़ाना 5 से 20 मिनट तक सुनिए, मौसीकी सुनिए, इन कुदरती आवाज़ों को सुनिए। आप पानी की आवाज़ की भी मदद ले सकते हैं। गो के आप बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जब आप ये मुकम्मल कर लें तमाम प्रोसेस, तो आप साइड में टर्न करें और फिर उठ के बैठ जाएं। ख़वातीन व हज़रात, आज का प्रोग्राम खून की कमी, जिसे मैं खून की कमी के मौजू पे था, हमने आपको इसमें तमाम तर जो चीज़ें दिखाई हैं, अगर आप उन पर अमल करें तो बेहतर से बेहतर अपने आप को पाएंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, योगा में और भी बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत सारी मावनत है इस हवाले से, जिनके ज़रिए आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ मैं प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ, इख्तिताम हुआ चाहता है प्रोग्राम का। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त रहें, तो एक अच्छे और तंदुरुस्त माशरे को बनाने में जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। चाहे रोज़ाना एक स्टेप उठाएं, लेकिन इस सोसाइटी को, इस माशरे को, अपने इर्द गिर्द को बेहतर से बेहतर और सेहतमंद बनाने के लिए जो भी आपकी काविशें हो सकती हैं, उनको ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें और आपके अपने प्यारे तंदुरुस्त रहें और सेहतमंद रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।